अगर अश्वत्थामा के हाथ से कुंवारे ही मर गए, बिना संस्कार के ही मर गए, तो इनका कल्याण कैसे हुआ? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा गजब के प्रश्न किए महाराज। बस ये 4-5 प्रश्न हैं। जैमिनी मार्कंडे से गए और मार्कंडे मुनि ने कहा कि देखो जैमिनी, प्रश्न आपके गजब के, मेरा भी मन करता है कि इन पर चर्चा करूं। भगवान मनुष्य जन्म क्यों लेते, संसार की सृष्टि स्थिति और संहार का क्या स्वरूप है, ये सब कैसे होता, अकेली द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी क्यों हुई, उसको क्या अपराध, क्या श्राप, क्या वरदान था, ये सब समझाओ। और तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बलराम को जो सूतबद्ध से ब्रह्म हत्या लगी थी, वो सारा प्रसंग सुनाओ, उसका प्रायश्चित क्या है। और अगला प्रश्न किया, बोले द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनकी और कहीं कथा नहीं आई, ना इनके खानदान का पता लगा, तो क्या ये कुंवारे ही इनका ब्याह नहीं हुआ था? और ब्याह नहीं हुआ था तो ये बिना संस्कार के ही मर गए, तो इनकी गति कैसी हुई, ये बताओ। ऐसे हमारे प्रश्न हैं, तो बस इनका जवाब दे दो, थोड़ा दिन हम आपके पास चले जाएंगे, क्योंकि आपने प्रलय देखा है। मार्कंडे बाबा ने कहा, ये थोड़े दिन का काम नहीं है, जो तूने प्रश्न कर लिए बड़े गजब के प्रश्न हैं, पर सुन, ये प्रश्न मेरे बस के नहीं है, मेरे बस के नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। एक तो मैं त्रिकाल समझा करता, अब 3 घंटे सवेरे बैठ जाता बूढ़ा, 3 घंटे दोपहर को, 3 घंटे शाम को, कथा कब सुनाएगा? जो खाली समय बचता है उसमें माला फेर लेता हूँ, मेरे बस का तो है नहीं। जैमिनी मुनि ने कहा, तो महाराज ये फिर हमारे को कौन हमारी शंका का समाधान करेगा? मार्कंडे बाबा बोले, देखो हम तो नहीं, आपको इतना समय नहीं दे सकते, और फिर आपको अगर समझ में भी नहीं आया, हम लेके पर एक काम करो, एक बात बताता हूँ, विंध्याचल पर्वत में जाओ, विंध्याचल पर्वत में जाओ, वहां पर 4 टिटहरी पक्षी, बहुत सुंदर कथा है। विंध्याचल पर्वत की एक गुफा में चले जाओ, वहां पर 4 टिटहरी पक्षी है, जो जो सवाल आपने मेरे से किए हैं वो उनसे करो, वो बताएंगे आपके सारे इस प्रश्नों का उत्तर। जैमिनी मुनि को बड़ा अचंभा हुआ, जो मार्कंडे बाबा के पास टाइम नहीं है, और बोल रहे कि पक्षियों से सुनो जाकर, ये पक्षी कौन है? जैमिनी बाबा ने कहा, देखो मार्कंडे महाराज, मैं जाऊंगा तब, पर पहले मेरे को ये पक्का तो कर दो, वो पक्षी है कौन आखिर? वो सुनाएंगे महाभारत की कथा, जिसमें बड़े बड़े के छक्के छूट जाते, महाभारत की महिमा कौन जानता है? हम आपसे पूछने इसलिए आए थे, आपने महाप्रलय देखी है, तो महाभारत का सार जानते होंगे, तत्व जानते होंगे। आप कह रहे हम हमारे बस का नहीं है, समय नहीं है, पक्षियों से जाके पूछो, तो ये पक्षी कौन? जाऊं मैं तब ना, ये पक्षी कौन है? तो मार्कंडे बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि सुनो, साधारण पक्षी नहीं है, ये 4 पक्षी द्रोण नाम पक्षी के पुत्र हैं, विंध्याचल की एक गुफा में रहकर भजन करते हैं, साधारण नहीं है। बोले है कौन ये? तब तो मार्कंडे बाबा ने थोड़ी देर को छोड़ी अपनी भजन माला और लगे जैमिनी मुनि को समझाने। उसी कथा को हम आप यहाँ सुन रहे।
श्रीमन नारायण 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 भगवान। मार्कंडे बाबा ने कहा चले जाओ विंध्याचल की गुफा। चार एक द्रोण पक्षी के चार पुत्र हैं, सो भजन करते हैं उधर, और हर कहीं न चले जाना। दुनिया में पाखंड विद्या भी तो बड़ी है, तो प्रेम से समझा दिया, बोले साधारण नहीं वो पक्षी कि पिंगाक्षश्च विबोधश्च सुपुत्राः सुमुखस्तथा द्रोणपुत्राः खगश्रेष्ठा तत्त्वज्ञ शास्त्र चिंतका। साधारण नहीं है, पहले इनके नाम पूछ लेना। एक पिंगाक्ष है, एक विबोध है, एक सुमुख है, और एक सुपुत्र है। ऐसे चार है, सुपुत्र, सुमुख, पिंगाक्ष और विबोध। इनके नाम ठीक से जान लेना, और फिर आप इन चारों से जो भी पूछोगे ना, ये चार युगों की महिमा जानते हैं, छोटे नहीं। महाराज जैमिनी मुनि का और अचंबा हो गया, अचंबे के आगे अचंबा, इतना सब कुछ जानते कौन है? बोले आखिर में ये पक्षी है कौन? जब माने ही नहीं तो मार्कंडे बाबा ने कहा फिर मैं आपको बताऊं, ये पक्षी कोई साधारण नहीं है। एक बार अप्सराओं के साथ इंद्र नंदन वन में घूम फिर रहे, सैकड़ों अप्सराएं हैं, और इंद्र के साथ नाच गाना भी कर रही, हंसी ठाका भी कर रही, अप्सराओं के साथ घूम रहा। सामने से नारद जी आ गए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। नारद जी ने हंसी उड़ाई, तो मूर्खानंद है, संसार का कार्यभार क्या संभालेगा? सैकड़ों अप्सराओं के साथ घूमता घूमता जंगल में हंसता नाचता गाता फिर रहा, अप्सराओं का स्पर्श करता है। इंद्र ने कहा नारद जी, ये अप्सराएं कोई साधारण नहीं है, स्वर्ग की देवियां हैं, हम इनके राजा हैं, और हमारे जो भी हम चाहें ये करती है। अब संतों की माया। नारद जी ने कहा इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तो दुनिया का काम संभाल भाई, तो देवताओं का राजा है। महाराज संत से किसी प्रकार की ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए जिससे कोई अपराध खड़ा हो जाए।
इंद्र नहीं माना। इंद्र ने कहा नारद जी क्या बात करते हैं आप, इतने मधुर कंठ है ना इन अप्सराओं के, इतनी रूपवान है ना ये अप्सराएं, बड़े से बड़ी भक्ति भी खत्म कर देती है, बड़े से बड़ी साधना भी। और आपका जो ये पीड़ा बजाते हैं ना, नारद जी को छोटे कलाकार नहीं, आपको अपना तान भूल जाएंगे, अपना राग रंग भूल जाएगा। जरा बोलो तो सही कि आपको किसी अप्सरा का गाना सुनाऊं, किसी अप्सरा का एक गीत सुनाऊं आपको, जिसको भी आप कह देंगे वो गाना सुनाए। अप्सराओं ने कहा इंद्र महाराज हम आपके लिए गाती हैं, आपके संग घूम रही है, ऐसा थोड़ी कि हर कोई बाबा टकर गया मिले भाई इसको भी गाना सुना, इसको भी गाना सुना, इनके सामने नाच, ऐसा थोड़ी करेंगी। इंद्र देवता ने कहा क्या नारद जी है, कोई कृपा करते। और इंद्र ने नारद जी से कहा देखो ये सैकड़ों अप्सराएं हैं ना, इनमें आप जिसको भी बोल देंगे वही गाना सुनाएगी, आपको नाच के दिखाएगी। वो तो कर रही सबके सब बाबा गाना सुनाएगी, नाच के दिखाएंगे। ने कहा नारद जी तो नारद जी ने कहा देखो सैकड़ों अप्सराओं में जिसका कंठ सबसे सुरीला है और जो सबसे सुंदर हो ना, वही हमारे सामने नाच दिखाए, वही गाना सुनाए। अप्सराओं में बढ़ गई लड़ाई। बोलो पहले ही कोमल भावना बनाई माताओं की भगवान ने। एक कहने लगी तू ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं ज्यादा सुंदर हूँ। दूसरी कहने लगी दोनों हाथों किनारे, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर, मैं सुनाऊंगी गाना, मैं दिखाऊंगी नाच। महाराज ये तो झगड़ा पड़ गया, सबकी सब तैयार हो गई थी, सब मुकर रही थी, गाना नहीं सुनाएगी ना नाच दिखाएगी। नारद जी ने एक ही बार कहा जो सबसे सुंदर है वो हमारे को नाच दिखाओ। अब सबकी सब लड़ पड़ी कि मैं सुंदर। नारद जी ने कहा इंद्र देवता देख अब सबकी सब गाना भी सुनाएगी, नाच गान भी करेगी। और अंत में निर्णय ये हुआ, सबकी सब थक हार गई। अपने को सुंदर सुंदर बोल के, अपने को मधुर कंठ वाली बोल के सबकी सब थक गई। और तब जब एक झगड़ा ही बढ़ गया ना, तब इंद्र देवता ने कहा नारद जी ये तो बहुत झगड़ा हो रहा है, अब ये सब कम सुंदर नहीं है, अपने को कोई भी कम सुंदर नहीं बनना चाहती। अब एक काम करो ना, आप ही कह दो कि जिसके मुख का आप गाना सुनना चाहते आप बना दो किसी को सुंदर। नारद जी ने कहा हम नहीं बना सकते भाई, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए तो परीक्षा देनी पड़ती है। चली जाओ नदी के किनारे, दुर्वासा मुनि तप करने को बैठा है, उसके सामने जाओ, उसकी तपस्या जो भंग करेगी वही हमारे को गाना सुनाएगी। बोलो नारायण भगवान की। अब क्या करें, अब तो ब्रह्मादि अप्सराएं तो डर गई दुर्वासा का नाम सुनते ही, क्योंकि क्रोध तो नाक पर ही रहता है, श्राप लगेगा। एक बप्पू नाम की अप्सरा है, उसको था घमंड अपने रूप सौंदर्य का, अपनी मीठी बोली का। बप्पू अप्सरा ने कहा हम जाएंगे दुर्वासा के पास, हम उनकी समाधि तोड़ेंगे, तब तो हमारे से सुनोगे ना गाना। नारद जी को क्या खटका बड़ा गाना सुनना कि नाचना, ये तो लीला है। सब अप्सराओं से सुंदर बनकर घमंड लेकर के ये बप्पू नाम की अप्सरा चली गई जहाँ दुर्वासा मुनि साधना करते थे भाई, और लगी गीत गाने बाहर खड़ी खड़ी, कभी चल करती, कभी आवाज कर देती भाई कि समाधि टूट जाए बाबा। पर ये मालूम नहीं था कि बाबा आंख खोलेगा तो क्या प्रलय होगी, क्योंकि तो क्रोध में ही रहता है। ऐसा नारद जी ने चाल चली भाई। और
बप्पू अप्सरा ने लिया तो बाबा की समाधि भंग कर दी। वही कभी गाना गाए, कभी हिले जुले, कभी बाबा को छू ले। जब समाधि टूटी आया था क्रोध और दुर्वासा मुनि ने कह दिया, क्या समझती अपने आप को, हमारी समाधि में भंग कर दिया, भजन तोड़ दिया हमारा। इतनी देर से ची 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 कर रही चिड़िया की तरह 100 साल तक तो टिटीरी पक्षिणी हो जा। बोले नारायण भगवान 100 साल तक टिटीरी पक्षी बन जा। ची 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 कर रही, हमारा तप विघ्न कर दिया। महाराज दौड़ी नारद जी के पास गए, मैं पक्षी बन जाऊंगी, पक्षी बन जाऊंगी। नारद जी ने कहा, संतों से छेड़छाड़ का यही परिणाम होता है, अब तेरे को पक्षिणी तो बनना ही पड़ेगा। और अप्सराएं सब भागी। उन्होंने कहा, ये बाबा तो खतरनाक है, ना गाना सुनाएगी ना नाचेगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब ये जो थी बप्पू नाम की अप्सरा, और तो सब भाग गई ना। ये लगी नारद जी के पास रोने, अब मैं पक्षिणी बनूंगी, मेरा क्या होएगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कहा, हम क्या करें, संत की बात कौन टाल सकता, पक्षिणी तो तेरे को बनना ही पड़ेगा। जा अपने पति की सेवा करते करते तू चली तो जाएगी संसार में। मदनिका नाम की पक्षिणी बनी, और कंधर नाम का तेरा पति होगा द्रोण पक्षी। तुम दोनों का जोड़ा संसार में घूमता रहेगा, और गर्भवती होगी, तेरे 4 पुत्र होंगे, पर इन पुत्रों का मुंह नहीं देख पाएगी। इनके संसार में आने से पहले ही ना शस्त्राघात से तेरी मौत हो जाएगी। तू मर जाएगी। और ये चारों हम वरदान देते हैं, इतने विद्वान होंगे, इतने विद्वान होंगे कि रूप पक्षी का ही रहेगा, मनुष्य की भाषा भी बोल पाएंगे। और घूमते घूमते जैमिनी मुनि आएंगे, उनको भगवान की महिमा बताएंगे, उनको महाभारत की कथा सुनाएंगे, तो इनका नाम अमर हो जाएगा जब तक संसार रहेगा। ये नारद जी की कृपा है। तो जा, तब तक तेरी कथा गाई जाएगी। बोले मार्कंड महापुराण की जय। तब तक तेरी कथा गाई जाएगी। महाराज इस पक्षिणी को भेज दिया, मदनिका नाम की पक्षिणी बन गई, टिटीरी पक्षी। और किसके साथ ब्याह हुआ? बोले कंधार नाम का एक द्रोण पक्षी है, उसके साथ ब्याह हुआ। ये कंधार संपाति का पुत्र था। रामायण में सुनी है ना हमने कथा, जटायु और संपाति 2 भाई थे। सूरज के पुत्र है अरुण, अरुण के पुत्र है जटायु और संपाति। जटायु दंडक वन में था। हुआ यूं के बचपन में जब ये दोनों भाई थे ना, गीत पक्षी है, इतने बलवान है, इतने बलवान है कि इन्होंने सूरज को देखा एक बार,
और सूरज को पकड़ने ही दौड़ पड़े। बोलो जटायु को तो जब आधे रास्ते में गया तो पंख जलने लगे, डर के मारे भाग गया था, छलांग लगाई, वन में पड़ गया। राम जी ने इसका उद्धार किया था, रावण से लड़ा था सीता के लिए जटायु पक्षी। दूसरा भाई था संपाति। संपाति को था बल का घमंड, सो सूरज मंडल तक चला गया भाई। इतनी तेज सूरज की किरणें, इसके पंख भी जल गए, आंख भी फूट गई। और जब गिरा तो समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे गिरा, पर ऐसी जगह में गिरा बोलो जहां पर एक बाबा जी तप कर रहे थे। बाबा जी के पास में गिरा गीत पक्षी, जिसके पंख भी जल गए, आंख भी फूट गई, बड़ा भारी देह। बाबा जी बैठे थे, राम 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 कर रहे हैं, उधर गिर गया ऊपर से पक्षी, और बाबा जी के मुंह से निकला तेरा सत्यानाश है। तप में ही विघ्न कर दिया। महाराज आंख तो फूट ही गई थी, इसने कहा महाराज ऐसा श्राप ना दो, उद्धार कर दो, हम अरुण के पुत्र हैं संपाति, हमारा कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। सूर्य मंडल में प्रवेश करने की कर रहे थे, ठिठाई घमंड था, पंख भी जल गए, तो अब हमारे को वरदान तो नहीं, तो हम मर जाएंगे समुद्र के रेत में। महात्मा जी ने कह दिया अभी तो तू यहीं रहेगा बड़े दिनों तक। और एक बात सुन, रावण सीता का हरण करके ले जाएगा, और सीता माता की खोज करते करते कुछ बंदरों की टोली यहाँ से आई, और उन बंदरों से तेरी बातचीत होएगी, बस उसी समय तेरी नजर भी आ जाएगी, तो तेरे पंख भी निकल आएंगे। बोली नारायण भगवान की जय। और हुआ भी ऐसा ही था। जब सीता जी की खोज करते बंदर भालू सब गए थे, सब के सब चले गए थे समुद्र के किनारे। 6 महीने हो गए थे, रामायण में सुनते ना हम लोग, और सोचने लगे कि अब आगे जाएंगे तो अगाध समुद्र है, और पीछे जाएंगे तो सुग्रीव की तलवार से सफाई है। उसी समय ये बातचीत सुन ली थी संपाति ने, जो पड़ा था समुद्र के किनारे। और जब बंदरों की गंध आई थी ना इसको, तो कहने लगा भगवान ने आज बैठे बैठे हमारे को भोजन भेज दिया, कितना मजा आएगा। समुद्र के किनारे कुछ खाने को तो मिलता नहीं था, इन बंदरों को खा के आज अपने मौज करेंगे। महाराज बंदरों ने सुना तो कांप गए थे, हनुमान अभी ये भी हमारे को खाने की बात कर रहा है। अंगद था उम्र में सबसे छोटा था, अनुभव तो उम्र के साथ साथ होता है। अंगद था छोटा, जैसे संपाति ने कहा खा जाऊंगा इन बंदरों को, कई दिनों तक भूख मिटेगी। संपाति लगा रोने, अंगद लगा रोने, जामवंत जी से कहने लगा देखो ना, अब हम घर वापस तो नहीं जा पाएंगे, खा देगा हमारे को, अब कुछ बचेगा नहीं, खाएगा, ये भी खाने की बात कर रहा। हमारे से अच्छा तो धन्य जटायु सम नहीं को। रामायण। अंगद ने कहा देखो हम ना तो भगवान का काम कर पाए, ना सीता माता की खोज की, क्या कमाया जिंदगी में। हमारे से अच्छा तो जटायु था, कम से कम लड़ा सीता माता के लिए रावण से, और अपने प्राण गंवाए तो अमर हो गया। हमसे अच्छा तो जटायु ने लोक पर लोक बना लिया, हम तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए। महाराज ये नाम सुना ही था तो संपाति चिल्लाया मेरे भाइयों मैं नहीं खाऊंगा तुम्हें, मैं नहीं खाऊंगा। पर बोलो किस जटायु की बात कर रहे हैं? बोले आपकी जात का एक पक्षी रहता था दंडक वन में, उसी की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों आप कहीं राम के दूत तो नहीं है, सीता माता की खोज करने जा रहे हैं? हनुमान जी तो हनुमान जी है। हनुमान जी गए पास में, बोले हाँ भाई साहब राम के ही दूत है। क्योंकि एक बात कही, बड़ों के प्रताप से फिर छोटे भी तर जाते हैं।
कि राम नाम का प्रताप है। अगला कह रहा कि आप राम के दूत तो नहीं है, तो हरि नाम में इतनी ताकत है। सो गए पास में और कहा राम के दूत है। आप कौन है? बोले मैं जटायु का भाई हूँ। तब उसके पंख भी निकल आए थे, आंख भी। और रामायण में लिखा, वाल्मीकि रामायण में, जब संपाति ने कह दिया था कि 100 योजन समुद्र के पार अशोक वाटिका में सीता रखी। गीत की नजर बहुत तेज होती है। सीता रखी, राक्षसियां पहरा दे रही थी। हम मेरे को भाई की मौत का सदमा लग गया, मैं समुद्र नहीं सकता, नहीं कभी जाता, रावण समेत सीता को आपको सौंप देता लाकर। मैं चला अपने भाई का क्रियाकर्म करने। सो चला गया था समुद्र के किनारे। ये संपाति है, रामायण में इसकी कथा है। आज मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं, जैमिनी, ये संपाति का बेटा कई पीढ़ियों के बाद एक हुआ कंधार। ये कंधार भी अपने इच्छा से रूप बदल लेता था, कभी मनुष्य बन जाता। और मदनिका जो बपू नाम की अप्सरा बन गई थी, सो जब चाहे जैसा रूप बना लेती। इन दोनों का हो गया था आपस में ब्याह। पर जात के तो टिटीरी पक्षी ही थे। समय चलता गया और युग बदलते गए। मार्कंडेय बाबा ने जैमिनी को सुनाया, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में कौरव पांडवों के बीच में कलह हो गई और महाभारत की ठहर गई। महाभारत का युद्ध होगा, ये बात ठहर चुकी थी। पर जैसा नारद जी ने वरदान दिया था इस बपू अप्सरा को ना, कि पक्षिणी बनेगी 100 साल तक और तेरे गर्भ से 4 बच्चे पैदा होंगे। जब तक वो दुनिया देखेंगे उससे पहले ही तो मर चुकी होगी। महाराज गर्भ था इस टिटीरी पक्षी के। बपू अप्सरा जो मदनी का, 4 बालक थे, पति की सेवा करती, 4 अंडे थे पेट में। समय आया था पूरा, ये चली गई किसी स्थान में। टिटीरी का अंडा या तो वृक्ष की कोटर में होता या फिर जमीन में एक बील हो कहीं बड़ी अच्छी जगह में, वहां टिटीरी अंडा देती, ऐसा कहते। ये घूमती घूमती गई थी कि बच्चे कहाँ पैदा करूं, बच्चे कहाँ पैदा करें। मार्कंडेय बाबा कहते कि घूमती घूमती गई और इसको एक बड़ा भारी मैदान बहुत अच्छा लगा। वहां पर बीच में एक बिल दिखाई दिया। यह और मैदान नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान था। यहाँ पर इस बिल में टिटीरी पक्षिणी ने 4 के 4 अंडे दे दिए। अभी बच्चे तो अभी बने नहीं थे, 4 अंडे थे। पर इतने में क्या हो गया कि थोड़ी देर के बाद तो युद्ध का बाजा सुनाई दिया। भाई ढमाढोल के सेना आ रही है, हाथी घोड़ा और बस पूछो, इतनी भयंकर कलह कलेश हो रही। 18 चौड़ी सेना आ गई थी कुरुक्षेत्र में कि महाभारत का युद्ध होने वाला था। और बोलो बीच में रह गए टिटीरी पक्षी के अंडे। अब कहाँ जाए, इसका तो जीवन यही था ना। ये 4 अंडे इसके पड़े थे बिल में और इतने में दोनों सेनाएं खड़ी हो गई। एक तरफ को कौरवों की सेना, एक तरफ को पांडवों की सेना। अब कौन इन टिटीरी पक्षियों के अंडे को बीच में देखेगा? कौन बचाएगा इनकी जान? यहाँ तो महाभारत का युद्ध होने वाला है। अब बीच में जा भी नहीं सकते क्योंकि बीच में सैनिक सेवक बड़े भारी हैं। दोनों सेनाएं दूसरी तरफ से है। महाराज टिटीरी पक्षी फूट फूट के रो पड़ी। अपने पति जो कंधार नाम का पक्षी है उसके पास आई, बोले सर्वनाश हो गया, मेरे 4 बच्चे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर भाला चलेगा, यहाँ पर धनुष बाण चलेंगे, यहाँ पर युद्ध होएगा।
देखो कोई हाथी पर बैठ के आए हैं, कोई रथ पर बैठ के बड़े बड़े पितामह भीष्म आचार्य द्रोण महाबली कर्ण सबके सब युद्ध के लिए प्राण देने को राजी है भाई। दुर्योधन के लिए प्राण देंगे, मेरे अंडे थोड़ी बचेंगे। जैमिनी बाबा को मार्कंड मुनि बताते हैं भगवान की महिमा न्यारी है, उसकी महिमा कोई नहीं जानता, अनंत है भगवान की लीला। इसीलिए भगवान का भजन करके ही ये बात समझ में आती है कि तेरी याद तो जान मालका तो सोच सोच हारा, तेरी याद तो जान मालका तो सोच सोच हारा। सोच सोच हारा मैं तो सोच सोच हारा, तेरी याद तो जान मालका मैं तो सोच सोच हारा। सोच सोच हारा मैं तो सोच सोच हारा, तेरी याद तो जान मालका मैं तो सोच सोच हारा। अनंत भगवान की अनंत माया, बड़े बड़े थक गए, बड़े बड़े हार गए, आज तक बड़े बड़े आए, किसी का नाम और निशान नहीं रहा, कितने मिट गए, पर शर्त एक हुई कि जो भगवान के संग जुड़ गए उनका नाम अमर हो गया, और जो बेचारे संसार के लिए मरे उनको कौन याद रखता है। महाराज टटीरी पक्षी गई थी अप्सरा, अपने पति के पास अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, जहां पर मैंने अंडों का त्याग किया ना, अब उस पर माँ बैठेगी अंडे पर, तभी तो बच्चा होगा। पर जब तक ये कामकाज शुरू करती ना, तब तक दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में डट गई थी। बोले मेरे 4 बालकों का विनाश हो जाए, अब नहीं बचेंगे मेरे अंडे, अब क्या किया जाए। वहां पर पितामह भीष्म आचार्य द्रोण महाबली कर्ण बड़े बड़े धनुर्धारी खड़े हैं महाराज, बड़े बड़े योद्धा। अब दोनों ये टटीरी पक्षी, इनका तो जीवन ही खत्म हो गया, इनका तो संसार ही गया। उधर का युद्ध होगा, सो तो अपने राजकाज के लिए लड़ रहे हैं ना कि पांडवों को राज मिलेगा, कौरवों का विनाश होगा। का तो संसार ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। चारों अंडों की रक्षा कौन करे, अब इनको से उठा भी नहीं सकती, दोनों तरफ को सेनाएं डटी है। महाराज अंतर्जामी भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। मार्कंड मुनि ने कहा कि जैमिनी मुनि सुनो, प्रभु की लीला का पार कौन पा सकता है आज। दोनों सेनाएं डटी है, छोटा मोटा गया वहां तो काम जाते, छोटा काम थोड़े। टटीरी पक्षिणी ने कहा देखो पितामह भीष्म आचार्य द्रोण महाबली कर्ण बलि अश्वत्थामा, जब ये बाण वर्षा करेंगे ना, मेरे अंडों का क्या होगा। ये थोड़ी बच्चे नहीं, लाशों के ढेर लग जाएंगे, कुछ भी बच्चे, मेरा तो संसार ही खत्म हो गया। ये महाभारत तो हुआ, ये तो लड़ेंगे अपने राजकाज के लिए, पर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। फूट फूट के रो पड़ी थी
और जो इसका पति है ना द्रोण पक्षी, कंधार नाम का, यह संपाति के खानदान में पैदा हुआ। इसने भी नजर घुमाई कुरुक्षेत्र में, चारों तरफ रथ की ध्वजा ही ध्वजा दिखाई देती। महाराज पांडवों की सेना में एक रथ ऐसा है जिसके छतर पर ऊपर महाबली वीर हनुमान जी बैठे। कैसा रथ है सो दिखाई दिया इस पक्षी को। दोनों रो रहे थे, ऊपर हनुमान जी बैठे। और जब इस रथ के पास जाके देखा तो इस रथ में सारथी स्वयं द्वारिकाधीश भगवान है। ये कोई छोटा रथ थोड़ी है। महाराज पूर्व जन्म का सत्संगी था ये कंधार पक्षी। कितने जन्म ले लिए होंगे तब यहाँ तक पहुंचा। पूर्व जन्म एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, भगवत भक्ति करता, भजन करता है, तो पूर्व जन्म की सुध थी। और जैसे पक्षिणी रो रही थी मेरे चारों अंडों का विनाश हो जाएगा, यहाँ पर सेना लड़ेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। तो इसने नजर घुमाई दूसरी तरफ को, बोले इसमें तो पितामह भीष्माचार्य द्रोण महाबली कर्ण अश्वत्थामा है, ये सब है, पर दूसरी तरफ को भी देखना। एक अद्भुत रथ है बीच में, ध्वजा पर स्वयं, छत्र पर ध्वजा पकड़े स्वयं वीर हनुमान जी बैठे। और जब नजर जाकर के टटीरी पक्षी ने नजदीक से देखा तो मोर मुकुट वाला द्वारिकाधीश बैठा है, सारथी बनकर के। बोलो महाराज दौड़ा दौड़ा ये पक्षी आया, अपनी पत्नी को, इस पक्षिणी को कहा कि सुन, ये युद्ध कोई छोटा युद्ध नहीं है। जिस युद्ध में स्वयं भगवान को पैर रखना पड़ जाए, वो युद्ध तो सृष्टि के निर्णायक युद्ध में से एक है। ये सृष्टि का निर्णय करेगा क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। अब तो अपने अंडों की बात करती देवी, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जिससे भगत को पीड़ा हो। उपाय केवल एक ही है, चलना। ये मौका कब आएगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। सीताराम 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 सीताराम। बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति करनंता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही।
बड़े बड़े महात्माओं को, जन्मों जन्मों तक तप करने वालों को भी ये मौका नहीं आता जो मेरे को और तेरे को आया है। यहाँ पर धनुष बाण लिए पितामह भीष्माचार्य, द्रोण, महाबली, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये सब तो तेरे को दिख रहे हैं, पर दूसरी तरफ द्वारिकाधीश भगवान है जो हर किसी को दिखते नहीं। ये मेरे तेरे पास है, इन अंडों की बात क्या है? अगर भगवान बचाना चाहे ना, वो क्या नहीं कर सकता। एक काम करते हैं ना, भगवान वो तो कण कण में बसता है। उनको अपनी फरियाद सुना के जाकर के टिटीरी पक्षिणी ने कहा इतना लड़ाई लग रही, इतनी सेनाएं डटी है, एक पंछी की आवाज कौन सुनेगा? बोलो, इस समय जाएंगे भगवान के पास, बचा बचा, कौन यहाँ पर जाने देगा? और मार पड़ गई, कहीं इतने योद्धा है, यहाँ तो अब मच्छर भी नहीं जा सकता, हम कैसे जाएं? बोलो। पर भरोसा था इसमें नर पक्षी को, पहले जन्म में ब्राह्मण था, पूरा भरोसा था। इसने कहा तू देखना, वो तो अंदर की आवाज सुनता है। अब इन कौरव पांडवों को तो अपना संसार है कि हमारे बाल बच्चे, हमारे रिश्तेदार ये लड़ेंगे, हैं, हमारे को जमीन मिलेगी। पर बीच में एक ऐसा शख्स बैठा है जो कण कण में विद्यमान रहता है, उसके बिना कोई जगह नहीं है। देवी, पूरी दुनिया उसी की बनाई हुई, वो सुनेगा हमारी बात। तो कैसे सुनाएं, क्या करें? अंतर्जामी है ना भगवान, भगवान को तो सबकी चिंता है भाई। उसको तो एक चिंटी की भी चिंता है तो इंद्र की भी चिंता है। संसार को तो अपनी अपनी चिंता है। तब तक भगवान ने क्या किया? बोलो, यहाँ पर दोनों सेनाएं खड़ी है, टिटीरी पक्षी आकाश में उड़ते उड़ते दोनों सोच रहे कौन बचाए हमारे बच्चों को। यूं तो हो रहा कौरव पांडवों का दुनिया उजड़ गई, हमारी कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान को अपनी बात कैसे सुनाए? पति कह रहा सुनेगा कि नहीं? टिटीरी पक्षी कह रही कैसे सुनेगा? तब तक भगवान ने बता क्या लीला की, अंतर्यामी है भगवान। बोलो कुछ कि सूर सुयस कहीं कहा खाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। तब तक भगवान की प्रेरणा कैसी रही? अर्जुन के मन में आया कि मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता, और अर्जुन ने भगवान से कह दिया कि सैन्योर उभयोर मध्ये स्थापित्वा मेरथच्युत। कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करा। मैं देखना चाहता ये दोनों सेनाओं में कौन कौन योद्धा जो हमसे लड़ने को आया, कौन हमारी तरफ को है, कौन कौरवों की तरफ को है। उधर से टिटीरी पक्षी कह रहे थे प्रभु बचा हमारे बाल बच्चों, बचा हमारे लोगों को। मार्कंडेय मुनि करे जयमिनी। तब भगवान की प्रेरणा हुई, अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले चलो। भगवान जरा नहीं कहा, और गीता जी में भी जैसे अर्जुन ने हुक्म दिया ना, भगवान ने रथ दौड़ाया, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। महाराज दोनों के दोनों टिटीरी पक्षी रथ के आगे आकर के खड़े हो गए। इस बात को अर्जुन थोड़े जान रहा। अर्जुन लगा सेनाओं को देखने और भगवान लगे टिटीरी पक्षियों को देखने। यार यहाँ तो युद्ध हो रहा, एक जमीन के टुकड़े के लिए, पर इन बेचारों की तो दुनिया उजड़ रही।
इनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये मेरा यहाँ पर आस लेकर के आए हैं कि अब तू ही करेगा हमारा उद्धार, तू ही करेगा हमारा उद्धार। तो भगवान ने एक नजर देख लिया, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। भगवान की एक नजर पड़ जाए ना, जिंदगी अब बदल जाती है, संवर जाती है जिंदगी। इसीलिए बस एक आस, एक भरोसा, एक विश्वास कर लो जिंदगी कि तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। परमल माया जाल बिछाया, परमल माया जाल बिछाया, चारों तरफ लिपटाया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। भगवान ने एक नजर कर दी। अर्जुन देख रहा था दोनों सेनाओं को। टटीरी पक्षी जैसे भगवान को देखा मुस्कुराते मुस्कुराते प्रसन्न हो गए। मोर का मुकुट है, पीतांबरी लहरा रही और रथ पर सारथी का काम कर रहे। भगवान किसके लिए क्या नहीं करते। टटीरी उस नर पक्षी ने कहा कि अगर परमात्मा की कृपा होगी, एक नजर इन्होंने हमारे को देख लिया, हमारा बेड़ा जरूर पार होगा, जरूर पार होएगा। तू एक काम करना, आंख कर बंद और हो जा भगवान की शरण, खरा बुरा होएगा सब खुद करेगा। महाराज ये टटीरी पक्षी का जोड़ा दोनों पति पत्नी। अर्जुन देख रहा सेनाओं को, उसकी लगी टांगे कांपने के। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण है। इधर टटीरी पक्षी के उस जोड़े ने क्या किया कि प्रभु अब मरना जीना सब तेरे हाथ में है, सब तेरे हाथ में है। हमारे बालकों की रक्षा करना, बचा लेना ये अंडे हमारे बाल बच्चे बचाए, हमारा वंश रह जाए। दोनों ने आंख करी बंद, बीच में ही तो रथ खड़ा था। और उस नर पक्षी ने कहा कि देखना
इससे बड़ा और मौका कभी जिंदगी में नहीं आएगा। आंख करी बंद और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज पक्षियों को किसने देखा? लगे भगवान के रथ की परिक्रमा करने, उड़ते 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 लगे चक्कर काटने कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय च धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय ते। तूने दुनिया का उद्धार किया है, दुष्टों के बेड़े पार किए। प्रभु हम तेरी शरण हैं, हमारा उद्धार कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, परिक्रमा करते गए और मार्कंड बाबा इन पक्षियों के जोड़े ने ना कन्हैया के रथ की 108 परिक्रमा कर ली। 108 परिक्रमा कर ली। जब आंख खोली ना तब तक अर्जुन ने धनुष भी छोड़ दिया था। अर्जुन हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में खड़ा था। केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बाप दादा चाचा मौसा नाना ताया इनको मारना मेरा धर्म नहीं है। स्त्रियां विधवा हो जाएगी, उपद्रव करेगी, वर्ण संकर संतान पैदा होगी। गांडीव संस्रक्ते हस्ता मेरा धनुष उठा पर नहीं चलाऊंगा। जिस पितामह भीष्म की गोद में मैं पड़ा हुआ उस पर बाण कैसे चलाऊं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे क्षत्रिय है, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध तेरा स्वभाव है क्योंकि तू ऐसे खानदान में पैदा हुआ और अपने हक के लिए लड़ना ये तो गलत नहीं। तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, इन सबको मारना पड़ेगा। मैं नहीं मारूंगा इनको। और तो बोलो इन टटीरी पक्षी के देखते देखते ना अर्जुन ने को देखा कि अर्जुन तो भगवान पर ही गुस्सा हो गया। अर्जुन ने कहा केशव में तू हमारे खानदान को मराना चाहता है। अर्जुन कितनी अकल है, सो भगवान को सोच रहा है ये मराएगा हमारे खानदान को, हमसे मराएगा कि हम मारेंगे कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन अगर इनको तू नहीं मारेगा इनके पाप पर मुझे मर चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा केशव, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शिष्यस्तेऽहं साधिमां प्रपन्नाम्। भगवान ने कहा ऐसे समझ में नहीं आएगा, शरण होना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा हमारा, तब समझाएंगे तेरे को। अगर टटीरी पक्षी बेचारे सोच रहे हैं ये तो अपने काम में लग गए। युद्ध बंद भी हो ही रहा था पर नहीं मानता नहीं, फिर वो युद्ध कर हमारे अंडों का तो विनाश हो जाए। नर पक्षी ने कहा परिक्रमा चालू रख। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बचा कर नैया। और इधर अर्जुन भी शिष्य बनने को राजी हो गया। समझाओ ना मेरे को, समझाओ ना। भगवान ने एक नजर दी टटीरी पक्षी को, दूसरी दी उसके बिल को जहां अंडे रखे थे महाराज। और अर्जुन को कहा कि अर्जुन धनुष उठा, तेरे को मैं ये गीता का ज्ञान दूं। उससे पहले कौरवों की सेना में जो बड़ा भारी हाथी है ना, उसके गले का जो घंटा बज रहा टन टन, हाथी था ना दूसरी सेना, तो कभी गर्दन यूं कर लेता, गर्दन हिलाता तो घंटा टन टन बीच में बज जाता। भगवान ने कहा देखना मैं तेरे को उपदेश करूंगा पर बीच में घंटा बजता रहेगा, घुटनों के हिसाब से बड़ा भारी भारी।
ये बजता रहेगा तो बीच बीच में हमारे उपदेश में विघ्न आएगा। उठा धनुष बाण, गिरा इस हाथी के घंटे को के आवाज ना हो बीच में, क्योंकि टटीरी पक्षी रोते रोते परिक्रमा कर रहे, कन्हैया बचा हमारे खानदान को, बचा हमारे खानदान। मार्कंडे बाबा कहते अर्जुन को सावधान किया भगवान ने। अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और बाण मारा। अर्जुन तो अर्जुन सीधा गले में लगा हाथी के घंटे के पास, और हाथी को तो भाई खरोच भी नहीं आई। घंटा गले से उठा, उड़ाया ना धनुष से अर्जुन ने बाण से। उड़ता उड़ता घंटा आकाश में गया और आकाश से गिरा। जहां पक्षी के अंडे थे ना, उस बिल पर गिर करके क्यूंटलों का घंटा मारा, कन्नों का पक्का बैठ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल, पक्का बैठ गया। अब इसको हिलाए और माई का किसी ने देखा नहीं। टटीरी पक्षी दोनों रो रो के कह रहे भगवान तेरी महिमा निराली। अब इस घंटे के नीचे हमारे अंडों का तो पहले ही तूने विनाश कर दिया, कुछ भी बचा नहीं होगा। छोटे छोटे अंडे क्यूंटलों का घंटा ऊपर से बैठ गया। महाराज चक्कर खा के दोनों पति पत्नी ये टटीरी पक्षी के प्राण निकल गए। ये तो चले गए भगवान के धाम को। यहाँ पर गीता का उपदेश हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और अनंत भगवान की अनंत माया। 18 दिन हुआ ना महाभारत का युद्ध। के ढेर बिछ गए, हाथी दौड़े, रथ चले हैं, घोड़े घूमे, भाई क्या नहीं हुआ। और ये घंटा अपनी जगह से हिला। इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। भगवान की माया। महाभारत का युद्ध भी पूरा हो गया। सेना जो बची थी भगवान लेकर के हस्तिनापुर चले गए। राज तिलक भी कर दिया युधिष्ठिर का। अब कुरुक्षेत्र में केवल लाश ही लाश थी और कुछ भी। जगह जगह धनुष बाण गिरे थे, अस्त्र शस्त्र। महान नरसंहार जहां हुआ था, भूमि लालों लाल हो गई थी भाई वीरों के खून से। क्या बचा था। भागवत में एक समीक मुनि की कथा थी। कौन समीक मुनि भला? जिनके गले में मरा हुआ सांप पहना दिया परीक्षित बाबा, वही समीक बाबा। अब जब कुरुक्षेत्र में लाशों के ढेर लग गए, लाखों संत महात्मा आते दर्शन करने कुरुक्षेत्र की भूमि का। इसने खरे बुरे का निर्णय किया, ये कुरुक्षेत्र तो तीर्थ है। महाराज एक दिन समीक बाबा आए थे घूमते घूमते, कुरुक्षेत्र में घूम रहे ना। अब वहां पर तो सन्नाटा था। कुछ गीदड़ थे जो मुर्दा खा रहे थे जगह जगह। कुछ काऊ थे जो मांस नोच नोच करके लाशों का ले जाते थे दूर। दुर्गंधी फैली थी चारों तरफ। समीक बाबा घूमते घूमते जा रहे ना, देख रहे हैं अनर्थ। कुदरती हुआ भगवान की माया। जहां पर वो बड़ा हाथी का घंटा था वहां से गुजर गए, और यहाँ पर एक सुरीली आवाज, छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों की चीं 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 की आवाज है। जहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं है, केवल कौवा और गीदड़ के अलावा। समीक बाबा ने सोचा ये साला ये सुरीली आवाज कहां से आ रही। महाराज इधर उधर देखा, कुछ था नहीं। ची 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 की आवाज है। घंटे के पास गए, जब इस घंटी से कान लगाया ना, बाहर से बड़ी थी, कान लगाया तो देखा अंदर से बड़ी सुरीली ची 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 ची। कमंडल रखा किनारे, बड़ा जोर लगाया, क्यूंटलों का घंटा था बोला। घंटी हटाई किनारे तो टटीरी पक्षी के 4 बच्चे नीचे बैठे, ची 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 की आवाज आई।
भगवान की माया समझ नहीं पाए थे समीक बाबा। इतना नरसंहार हो गया, घंटी के नीचे 4 बच्चे कैसे बच गए? किसने बचाया होगा इन्हें? महाराज अपने कमंडलों में रखे थे और ले गए विंध्याचल पर्वत में साधना करते, यहीं पर रोज इनको दाना पानी डाल देते। जब ये 50 दिन के हुए, 1 महीना 20 दिन के हुए, मार्कंडे पुराण में लिखा, मार्कंडे मुनि सुना रहे जैमिनी मुनि को। जब ये छोटे बच्चे 1 महीना 20 दिन के हो गए ना, पंख भी इनके निकल आए, तो समीक बाबा ने सोचा अब इनका क्या करना, अब इनको छोड़ देते। भाई पक्षी है ना, रक्षा करके उड़ जाएंगे। और इन्होंने कहा कि देखो अब आप चारों जा सकते हैं, अब आप यहाँ से जुड़ जाओ, अब हम भी आगे की साधना करेंगे, अब चलो। अचंभे की बात तो तब हो गई जब ये चारों आज मनुष्य की भाषा बोलने लग गए। भाई चारों पक्षी मनुष्य की भाषा बोलने लगे और कहने लगे हम कहीं नहीं आएंगे, आप हमारे माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ है। क्योंकि महाभारत के युद्ध में ये जो महाभारत काल बन करके आया, कौरवों का तो विनाश कर गया, पर हमारे खानदान का भी कर गया। हमारे माँ बाप भी इसी सदमे में मर गए, पर भगवान की कृपा से हम बचे रहे। महाभारत के युद्ध में जो कुछ रत्ती भर भी घटना घटी ना, सबकी सब हम जानते हैं। हम पूरी कथा जानते हैं, हमने स्वयं सुना है, देखा नहीं, स्वयं सुना है। घंटी के नीचे जो कुछ भी बात होती थी ना कुरुक्षेत्र में, सारी की सारी जानते। और आपको तो महाभारत की हम आपको पूरी कथा सुना सकते। महाभारत से संबंधित कोई भी घटना, कोई भी बात आप हमसे पूछो। तो समीक बाबा ने कहा ये तो ठीक है, पर तुम पूर्व जन्म में कौन थे जब तुम्हारे कोई? तो बोले हम एक ब्राह्मण के पुत्र थे, हमारा पिता था बड़ा भारी दानी। इंद्र आ गया उसकी परीक्षा करने, और इंद्र ने कहा कि हमारे को मनुष्य का मांस चाहिए। महाराज पिताजी ने सोचा हमारे 4 पुत्र हैं, एक ना एक तो दे ही देगा, अपना मांस देगा कोई भी, जिसको हम हुक्म लगाएंगे देगा, और हमारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। पर बोले हम चारों के चारों मुकर गए, चारों के चारों मुकर गए। और पिताजी से कहा कि ये जो आपसे कोई भी आया है ना मांस मांगने को, उससे कहो कि हम 5 मखेरू थोड़ी है, मनुष्य है, मनुष्य के मांस का क्या करेगा? हम कोई पक्षी थोड़ी है कि अपना मांस इसको खाने को दे दें, जरा नहीं देंगे, भेजो इसको वापस। महाराज पिताजी को आया क्रोध, और पिताजी ने चारों को श्राप दिया कि अगर पक्षी ही खाने के लायक होते तो श्राप देता तुम चारों को, जाओ तुम चारों के चारों टटीरी पक्षी हो जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल, चारों टटीरी पक्षी बन जाओ। हमारे को दिया और हमारे पिताजी ने अपने आप आसन जमाया, जो सामने महात्मा जी बैठे थे उनसे कहा कि हमारा मांस खाओ। पुत्र तो एक भी लायक नहीं है, पक्षी बनेंगे, श्राप दे दिया, पर हम देते आपको, अपने मांस का दान करते। भाई पिताजी का ऐसा तप देखा, तो ये कोई महात्मा और नहीं था, ये तो इंद्र था। इंद्र सामने आ गया, बोले हम आपकी परीक्षा करने को आए थे, हम प्रसन्न हैं आपसे, बोलो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो कह दिया हमारे पिताजी ने, बोले हमसे श्राप दिया गया, आपने कठिन परीक्षा करी, हमारे बच्चे अब पक्षी हो जाएंगे, इनको पता नहीं कौन खाएगा। इंद्र ने कहा इनको कोई नहीं खाएगा, ये विंध्याचल में पक्षी हो जाएंगे, इन पर भगवान की कृपा होगी और ये संतों के आश्रय में रहेंगे।
भगवान की कृपा से इतना ज्ञान होगा, इतना ज्ञान होगा, बड़े बड़े महात्मा इनसे अपनी जिंदगी की राह पूछने आया करेंगे। सो मार्कंडे बाबा ने कहा वो चारों पक्षी आज भी विंध्याचल में बैठे बैठे कथा सुनाते हैं महाराज। इसीलिए हमारे पास तो समय नहीं है, हम करेंगे संध्या पूजा। और आपको अगर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछना है, प्रश्न क्या थे? बोले जो निर्गुण भगवान है, कण कण में विद्यमान है, वो मनुष्य जन्म क्यों लेता है? कि वासुदेवो जगत स्तुति स्थिति संहार कारण। बताओ ना, अवतार लेकर के मनुष्य अवतार भगवान क्यों लेते? और सृष्टि स्थिति विनाश का कारण बताओ। दूसरा प्रश्न पूछा था कि 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी क्यों हुई, उसको क्या अपराध क्या बता था। तीसरा कहा जो तीर्थ यात्रा में बलराम को ब्रह्म हत्या लगी थी सूत जी के पद की, सो पूरा प्रसंग सुनाओ, हम वो सुनना चाहते हैं। और उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित क्या है ये बताओ। चौथे बोले जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे ना, वो कुंवारे मर गए, उनका हमने देखा नहीं कि कभी ब्याह हुआ और उनका संस्कार नहीं हुआ, उनकी हमने कोई आगे की बातचीत नहीं सुनी। वो फिर अगले जन्म में क्या हुए, उनकी गति कैसे हुई, ये हमारे प्रश्न है। कि जैमिनी मुनि ने मार्कंडेय से पूछे थे, मार्कंडेय ने कहा था हमारे बस का नहीं है, पर 4 पक्षी है विंध्याचल पर्वत में, सो सुनाएंगे तेरे को, जा वहां चला जा, पूरी वो फाइल खोलेंगे, सब सुनाएंगे तेरे को, वही सब कुछ जानते हैं। तो जैमिनी मुनि ने पूछा था ये पक्षी कौन है, सो जैसा हमने आपको सुनाया सब मार्कंडेय बाबा ने बताया था। और जैमिनी मुनि ने झोला का मंडल उठाया और चले गए विंध्याचल पर्वत को। बोली नारायण भगवान। पक्षियों को ढूंढा था और उनके पास बैठ करके वही प्रश्न किए थे। इन पक्षियों ने जो जो उपाय, जो जो साधना, जो जो तपस्या के बल प्रश्नों के उत्तर दिए ना, 9000 मंत्रों में, उसी को बोलते मार्कंडेय पुराण। और उसी कथा को लेकर के हम आप यहाँ बैठे हैं। अब आज की गाथा को तो यहीं पर विश्राम करेंगे। कल दोपहर बाद 2 बजे सीधे ये जैमिनी बाबा और इन 4 पक्षियों का संवाद है जो मार्कंडेय पुराण, वो सुनेंगे। और आज के लिए बस कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम रटो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे,
हरि नाम नावे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम नावे देह परी रह जाए यहीं पर देह परी रह जाए यहीं पर देह परी रह जाए यहीं पर कुंडल नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या हरि नाम नहीं तो जीना। शंकर भगवान शिवं शंकरं विशालं द्वादशार्धं त्रिलोचनं होमया सहितं देवं शिवमाभावयामः। जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरधा की गौरा चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे तो भुज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर पाघांबर अंगे धनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव जानत विवेकार प्रणवाक्षर के मध्य या तीनों एकार त्रिगुण स्वामी की आरती जो नर गावे कहत शिवानंद स्वामी वंचित फल पावे जय शिव ओंकारा बोल शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धाम की गौरा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री मार्कंड पुराण की जय। आओ भगवान जी आओ विलनी के वैर सुदामा के तंतुल धन्य जी की रोटियां गोपियों का माखन रुचि रुचि भोग लगाओ भगवान जी दुर्योधन की भेवा त्यागे भूख लगी जब उठ कर भागे
सागर विदुर आयो भगवान जी आओ भोगन आओ भगवान जी आओ बोली शंकर भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल सत्य सनातन धर्म की श्रीमद् महापुराण की गौ माता पृथ्वी माता विश्वस्थान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम शांति 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 ओम। सब लोग बारी बारी से परिक्रमा करते हुए पुष्पक्ष ने तदुपरांत सब लोग भंडारा प्रसाद चाहिए।